अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बखैर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के बारे में, साथ ही साथ उर्दू अनुवादक 2026 के बारे में। देखिए, इसकी खबर तो आपको मिल गई होगी कि BSSC ने एक कैलेंडर जारी किया है 2026 का कि कौन कौन से एग्ज़ाम वो 2026 में कंडक्ट कराएंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम कराने वाली है। तो जिसमें सहायक उर्दू अनुवादक 2026 और उर्दू अनुवादक 2026 इसके बारे में भी बात किया है। तो सबसे पहले जो हमें खबर मिली थी वो सहायक उर्दू अनुवादक की मिली थी और हमें पता चला था कि उसका जो एग्ज़ाम है, उसकी जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। लेकिन अभी जो कैलेंडर जारी किया है उसमें ये पता चल रहा है कि सहायक उर्दू अनुवादक का तो फॉर्म आएगा ही, साथ में उर्दू अनुवादक का ही फॉर्म आएगा। तो खैर, ये खबर तो आपको मिल गई होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में कि सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म कौन भर सकता है, उर्दू अनुवादक का फॉर्म कौन भर सकता है, साथ ही साथ इसके फॉर्म कब आने वाले हैं और इसकी तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे करें, और भी दीगर जानकारियाँ जो कि आप जानना चाहते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मिल जाएगी। देखिए, आप जो इस बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं ये आपके जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि BSSC है, तो उनके द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था वही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है आप दिख रहा है ये आपके जगह का नाम है। खैर, देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर। देखिए, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, तो उनका एक कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर हर किसी के, जैसे BPSC का भी होता है, उन्होंने भी जारी किया है, उसी प्रकार से BSSC का भी होता है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो 1 नंबर से आप देख रहे हैं ये सभी के सभी एग्जाम वो कंडक्ट कराएगी। तो हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना है। वैसे आप इनको भी पढ़ सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास में वैसे क्वालिफिकेशन है, इसके लिए भी आप एलिजिबल है, ये सभी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में 11 नंबर में, तो यहाँ .26 2026 है, यानी कि ये 26 में आने वाला है। तो 11 नंबर और 21 नंबर पर हम लोग ध्यान देंगे। तो फिलहाल 11 नंबर में देखिए, ये है आपका सहायक उर्दू अनुवादक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक में अंतर होता है। अगर आप लोग ये अंतर को समझ नहीं पाते हैं तो इसके बारे में तो मैं विस्तार से वीडियो बना दिया हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर बना दीजिए, ऐसा बोल करके मैं बना दूंगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आता है तो अच्छी बात है। तो सहायक उर्दू अनुवादक यहाँ पर जो है 1951 लिखा हुआ। तो 1951 जो है ये आपके सीटें हैं, रिक्त सीटें हैं, यानी कि इन पर बहाली होने वाली है। 1951 सीटों पर बहाली होने वाली है सहायक उर्दू अनुवादक का। इसका नोटिफिकेशन कब देखने के लिए मिलेगा? तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो है फरवरी 2026 में ही मिलेगा और उसी जो फरवरी में आएगा, लेकिन ये टाइम मेंशन नहीं है कब आएगा। जब भी आएगा मैं आपको खबर कर दूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके फरवरी 2026 में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट उतावला होते हैं कि सर फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा। देखिए, नोटिफिकेशन जब आ जाएंगे ना, तो नोटिफिकेशन में ही हर एक चीज़ लिखी रहती है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, या फिर आपके जो फॉर्म कब से भरा जाएगा, हर एग्जाम कब होंगे, इसमें भी एग्जाम का टाइमिंग लिखा हुआ है, लेकिन उसमें स्पष्ट आपको मेंशन किया हुआ रहता है। तो घबराइएगा नहीं, चैनल से आप जुड़े हुए रहिएगा। एक्टिव ज्ञानी कीड़ा 9.0 जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, 1951 सीटों पर जो है कि बहाली आने वाली है सहायक उर्दू अनुवादक के लिए, उर्दू अनुवादक का नहीं, सहायक उर्दू अनुवादक का। और इसके फरवरी 2026 में ही, यानी कि इसी मंथ में ही इसका नोटिफिकेशन आउट होंगे। इसमें जो है 2 एग्जाम होते हैं। वैसे तो मैं पहले बहुत बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो जून 2026 में होंगे। जून में इसके एग्जाम होंगे प्रारंभिक, यानी कि PT के एग्जाम कह सकते हैं। एवं मुख्य परीक्षा अगस्त 2026, यानी कि मुख्य मतलब मेन एग्जाम। 2 एग्जाम होते हैं, PT और मेंस। अगर आप PT जो है क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप PT में ही क्रॉस लग जाता है आपका तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि PT का जो एग्जाम जो होगा वो जून में होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो है अगस्त में लिया जाएगा। उसके बाद में मुख्य परीक्षा का ये परीक्षाफल जो है वो अक्टूबर में दिखेगा। नवंबर में काउंसलिंग होंगी और दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में। अब आइए 21 पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जो है कि आपके 2026 में ही इस बहाली होने वाला है और ये उर्दू अनुवादक का है।
ध्यान दीजिएगा, उर्दू अनुवादक का जो सीट है बहुत ही ज़्यादा कम सीट है भाई, 155 सीट है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो 155 सीट है और ये इसका जो अप्रैल 2026 में इसके विज्ञापन आने वाले हैं। उसके बाद में लिखित परीक्षा, इसमें भी 2 एग्जाम होते हैं, पीटी और मेंस होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में दिया गया है, मेंस के बारे में नहीं लिखा है। तो लिखित परीक्षा जो है वो आपके अगस्त 2026 में होंगे। उसके बाद अक्टूबर 2026 में जो है कि इसका रिजल्ट, एक सेकेंड, ये क्या चीज़ है, हाँ, ये परीक्षा फल के प्रकाशन का समय, ये संभावित समय है परीक्षा फल, यानी कि रिजल्ट आपके आ जाएंगे। एक सेकंड, 21 में फिर आ जाता हूँ मैं, हाँ। तो अक्टूबर 2026 में इसके जो है कि प्रतिफल आएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद नवंबर 2026 में काउंसलिंग होगी और सितंबर 2026 में आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। तो ये आपके जो है बीएसएससी ने जो कह सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर में ये दर्शाया हुआ है। तो वैसे मैं इससे पहले भी, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे पहले जब मैं क्लास करा रहा था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमसे जुड़े हुए थे, क्लास लगातार कर रहे थे सीरियस होकर के, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ओवर स्मार्ट हैं, ज़्यादा सोचते हैं। वो बार बार कमेंट करते थे कि सर इसका फॉर्म आएगा ही नहीं, फालतू में आप वीडियो बनाते हैं, फालतू में आप जो है कि पढ़ाई कराते हैं, फालतू में इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, उसके बारे में ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं अपनी जगह में अटल था। मैं कहा था कि नहीं, इसके फॉर्म आके ही रहेगा, देर सही लेकिन आएगा। और मैं विश्वास भी दिलाया था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेरी बातों को सुना, माना और जो है कि धैर्य रखा, और उसका रिजल्ट आज है। और वार्षिक कैलेंडर में ये दर्शाया हुआ है कि इसके जो है कि फॉर्म आएंगे। हाँ, हमारे लिए 2 बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं कि भाई सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म आने का था, उसमें साथ साथ में जो है कि उर्दू अनुवादक का भी फॉर्म आ गया। तो हमारे लिए जो है कि 2 मतलब कि प्रॉफिट है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि सर क्या हम 2 फॉर्म एक साथ भर सकते हैं? कि जी बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप इंटर लेवल पर हैं तो सहायक उर्दू वाला फॉर्म भरेंगे आप। अगर आप जो कि बीए आपका क्लियर है, यानी कि ग्रेजुएशन क्लियर है, आपके आलिम क्लियर है, तो आप जो है कि उर्दू अनुवादक का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी अगर आपके पास में बीए यानी कि आलिम का डिग्री भी है तो आप दोनों फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं। दोनों के एग्जाम दीजिए जिसमें आप क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। बाकी मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। असल बात है कि मैं 2 दिन से घर में नहीं था, घर में ही था, लेकिन मतलब बाहरी जो है काम ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं आपको खबर थोड़ा सा लेट दिया हूँ। खैर, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए और बहुत ही जल्द जो है इसी चैनल पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे। और आप लोग जो है कि जी जान लगा दीजिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जितना आप लोग टफ समझते हैं उतना होता नहीं है, मुझे अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसी चैनल को आप लोग फॉलो कीजिएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल में आपको हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, एक और वीडियो में, एक और क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।